गोपी के मन में भाव हो, सबके लिए कह रहा हूँ, भाई भी माता जी भी, जिसका मन हो थोड़ा नाचिए से। वो छलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को लाला, वो छलिया नंद को लाला, हमें तो जो बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। अपन तो रहे महला तू महला, अपन तो रहे महला तू महला, हमें तो बातों में साए गयोरी, हमें तो बातों में बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को लाला रे, वो छलिया नंद को लाला, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। अपन तो रहे महला तू महला, तो रहे वे महला तो महला, अपन तो रहे महला तू महला, अपने तो रहे वे महला तो महला, हमें तो बातों में बसाए गयोरी, हमें तो बातों में बताए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी, हमें तो जो गलियां बनाए गयोरी। तो हो गई हूँ शाम की दीवानी, जो जग बन नाचूंगी, अब हो गई हूँ श्याम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। कोई रोके ना मुझे, कोई रोके ना मुझे, कोई रोके ना मुझे, कोई रोके ना मुझे, मैं तो शाम रंग में नाचूंगी, जो गन बन नाचूंगी। हो गई है श्याम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी, हो गई रे श्याम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जैसी गोपियों ने भाव से नृत्य किया तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, बिहारी लाल जी प्रकट हो गए। एक जगह में कहीं कथा करने गया था तो एक सज्जन वहां ऐसे मिले हमको, मैं 4 घंटे कथा करता था तो चारों घंटे नाचते थे, वो बैठते ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कहा, गेट बराबर बाहर खड़े रहते थे और वहीं नाचते रहते थे मस्ती में। अरे हमने अपने शाम को उन्हें बुलवाया कमरे पे, हमने कहा बाबा दिन भर नाचते हो, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे थे, बड़ी अजीब बात लगी हमको, कह रहे थे महाराज हम रिटायर हो गए और बिहारी जी से ये बोल के आए हैं कि अब इस उम्र पे जितना मर्जी हो अपने द्वारे नचा लो, लेकिन और किसी के द्वार पर नाचेंगे ठीक नहीं होगा। अब तो तुम्हारी जो मर्जी हो, जो चाहो हम तुम्हारे हैं, लेकिन अब इस उम्र पे और किसी के सामने नाचेंगे ठीक नहीं।
अच्छा तो मैं आपको दो बातें कह दूं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जरूर सुन लें। माता जी, बहन, भाई, भगवान के मंदिर में जब भी आप पूजा करने जाएं तो कभी भी पूजा करके तुरंत नहीं चलना चाहिए। दरवाजे पर, चबूतरे पर कहीं न कहीं 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए और 2 बातें कहना चाहिए। अब वो आप कहते नहीं, शास्त्र ने यही कहा। ये नहीं कहना चाहिए कि वो बेटा नहीं कि बेटी नहीं कि वो महाराज पैसा नहीं, नौकरी नहीं। ये तो कर्म प्रारब्ध है, ये तो प्रारब्ध का फल भोग तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कभी मत कहो कि शरीर ठीक हो जाए, फलाना हो जाए। वो तो अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, वो तो कट नहीं सकता। शरीर का फल भोग है, भोगना पड़ेगा। अगर मौका लगे तो 2 बातें कह के आओ। आज के बाद यही कह के आना। पहली बात, अनायासेन मरणम, ये जरूर कह दो। प्रभु अनायासेन मरणम, अगर कुछ भी देना चाहते हो तो बस एक काम कर देना कि हमें भी पता न लगे कि प्राण कब निकल गए। इसलिए किसी दिन चलते फिरते ऐसे बुला लो कि जान कोई न पाए। और अगर ये मरने का दर्द ना मिले तो इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि मरते समय बहुत दर्द होता है। ये बहुत पुण्यशाली लोग हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि फलाने मर गए। अरे ना भाई, हमें 1 घंटा पहले मिले, अरे खत्म। बोले हाँ अबे हाल 5 मिनट में खेल को। इसका मतलब ये बड़ा पुण्य है। अनायासेन मरणम, जाना तो है ही है, परे रहे और सब दुनिया भर का वो नहीं। प्रभु अगर इतना ही कृपा कर दो कि जिस दिन मर्जी हो हमें भी सूचना न दो, चलते फिरते उठा ही दो बस, जिससे कि यही एक बड़ा उपकार हो जाए। एक तो ये मांग लो और दूसरा एक और मांग लो। ये माता जी लोग भी मांगे, आप प्रभु दे देना बड़ा अच्छा है। प्रभु पराश्रित जीवन नहीं देना। 2 चीजें अगर भगवान तुम्हारी सुन ले तो जीवन का कल्याण। पराश्रित जीवन नहीं जीना चाहिए। पराश्रित समझते हो कि नहीं? पराश्रित का मतलब ये है पानी रखा है लेकिन अब हम नहा नहीं सकते, कोई उठावे तो नहाएंगे, है ना। रोटी रखी है, खाए नहीं सकते, कोई खिला दे तो खा ले, है ना। महाराज खाना रखा है, कपड़े हैं, हम पहन नहीं सकते, शरीर काम ही नहीं कर रहा। तो प्रभु इससे अच्छा तो आप हमें अपने घर बुला लें, उसमें हम प्रसन्न हैं। लेकिन काऊ के आश्रित होके हम जीवन जिए, वो जीवन तो मरने के बराबर। रोटी है, खा नहीं सकते हैं, नहा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, दिन भर किसी न किसी के सामने देखते रहते हैं कि कोई उठाए दे, कोई बिठार दे, कोई चला दे, कोई थोड़ा खिला दे। ऐसे जीवन से तो मरना ही ठीक है। ये क्या फायदा, उस जीवन का मतलब क्या है? वो तो नरक हो गया ना। पराश्रित जीवन कभी नहीं जीना चाहिए, ना बहू के सहारे, ना बेटे के, ना पति के, ना पत्नी के। इतना शरीर चलता रहे कि अपने ही सहारे बने रहे, इतना तो हो ही रहे। ये कोशिश करनी चाहिए जीवन में। भगवान प्रकट हुए, एक गोपी को बाहों में लिए हैं। उस गोपी का भागवत जी में नाम नहीं आया। क्या बोलते हैं आप उनको? राधा। अब ये भी नई बात आपको लगेगी कि दिन भर हर भागवत में राधे राधे होता है, लेकिन नाम थोड़ा ही आया राधा जी का भागवत में, आया ही नहीं ना। तो उनसे कोई लड़ाई हो गई ना? ना लड़ाई नहीं है भैया। राधा जी सुखदेव भगवान की गुरुदेव हैं। 18,000 श्लोक इसमें लिखे हैं, कहीं राधा शब्द प्रयोग नहीं, क्योंकि गुरु जी का नाम लेना ही नहीं चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नामो नामाति कृपणस्य चा श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपना नाम, गुरु जी का नाम, बड़े बेटे का नाम, पत्नी को पति का नाम, पति को पत्नी का नाम, अकारण नहीं लेना चाहिए। कोई बहुत जरूरी हो तो लो, नहीं तो उम्र कम होती है। पहले पुराने लोग नाम नहीं लेते थे, आजकल फैशन चला है, सब नाम लेते, पहले नहीं। पति पत्नी का नाम कभी नहीं, पत्नी पति का नाम कभी नहीं। हाँ, आपत्ति विपत्ति हो तो ले। अभी कुंभ मेले में एक सज्जन खो गए, अब वो अम्मा बेचारी 65 वर्ष की, उन्हें मोबाइल था नहीं, पढ़ी हती नहीं, और या कहें कि बोल दो तो नाव तो बोलो। बोले तुम या बोल दो कि जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, खोए गए।
अब वो बड़ा परेशान कि का कह दे भाई नाव तो ले, बोली हम नाव ले नहीं सकते, हमने जिंदगी नहीं लो नाव। तो फिर भैया कैसे बोल दे, बोले तुम्हें बताए रहे कि जिससे गाड़ी चलती है जिससे गाड़ी रुकती है। तो बने की अम्मा यो नाव है, बोले यही नाव है। गाड़ी किससे चलती है, बोले हरी, बोले रुकती किससे, बोले लाल, बोले यही नाव है, बोल दो हरी लाल। तब बाने बोलो काका अब ऐसा नहीं तमाशा कर, अरे अब इमरजेंसी है तो बोल हरी लाल नाव कहे ही नहीं, कहे गाड़ी चलती गाड़ी रुकती, बोल बताओ गाड़ी चलती हरी रुकती लाल, तो ऐसा ही तमाशा ठीक नहीं है। कोई मजबूरी हो तो बोल ऐसे नहीं, हम भगवान के ही नाम पे नाम है तो बोल। एक हमारी मामी थी, जिंदगी में उसने कभी आरती रोज करती थी और मामा का नाम नहीं लेती थी। ओम जय पप्पू के पापा हरे कहती थी, नाम लेती नहीं थी, जगदीश नाम था। ओम जय पप्पू के पापा हरे, तो नाम ही था उनका जगदीश। तो ऐसे भी नहीं मना कर रहा, अरे भाई नाम भगवान का है तो ले दो, उसमें क्या। तो मैं आपसे कह रहा था कि किशोरी राधा जी का नाम नहीं आया, लेकिन आप इस तर्क से सहमत नहीं होंगे तो हम सरल भाषा में समझाएं। श्री किशोरी राधा जी भगवान कन्हैया की इष्ट हैं, कन्हैया जी उनकी पूजा करते हैं। वो तो राधा रासेश्वरी रम्या, चूंकि ये तो अगस्त संहिता में आया, राम जी ने सीता जी के चरणों की वंदना की, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, स्वयं वंदना करते हैं। चूंकि ये तो आह्लादनी शक्ति है ना, सो अवतर ही मोर यह माया। और रासलीला में तो ये प्रमाणित हुआ, जैसे बैकुंठ वाला चित्र आप देखोगे, बैकुंठ वाला किसने देखा, जिसमें भगवान लेटे, और जहां भी लेटे होंगे बैकुंठ वाला लेटे ही में, भगवान लेटे हैं ऊपर और नीचे से सैया। दो चीजें याद है और तीसरी भी याद होगी, लक्ष्मी माता पाएं ऐसे कर रही, कहीं नहीं है इसके अलावा कोई चित्र, पैर दबाती रहेंगी हमेशा। ये चित्र है क्षीर सागर का। और जब रासलीला हुई यहाँ पर खेल पलट गया। यहाँ माता जी ने इशारा किया कि देखो हमने आपके क्षीर सागर में बहुत पांव दबाए, अब जंगल में हमें घुमा रहे हो तो पैर में दर्द है, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो फिर भगवान पांव पकड़े हुए हैं। ब्रज के लोग तो यही कह रहे हैं ना, पांव पलोटत गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी, सीधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, 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 धीरा 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 बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। चरण करत निज सेवा